हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं शिवशंकर और दीक्षा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और एक और केस स्टडी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सही काम कर रहा है ना माइक? हाँ ठीक है। तो केस स्टडी ये है जो आपके आगे लिखी हुई है, और इस केस स्टडी के हिसाब से मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। एपी की केस स्टडी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं डिटेल से आराम से कराऊंगा, ज्यादा स्पीड से नहीं कराऊंगा। क्योंकि पिछले वीडियोस में बच्चों के काफी हुए कमेंट आए, सर आप थोड़ा स्पीड से करा देते हैं, तो कई बार हमें दिक्कत होती है, वीडियो को दोबारा देखना पड़ता है, तो दोबारा देखने के बाद भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आज का वीडियो मैं बिल्कुल आराम से कराऊंगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, और बिल्कुल सिंपल सी बेसिक वालों की ये है जो केस स्टडी है। बाकी स्टैंडर्ड वालों को भी आनी तो चाहिए, क्योंकि वो तो इनसे ऊपर हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन इन्वेस्टिगेटिंग डिफरेंट जॉब, बोल रहा है अलग अलग जॉब को इन्वेस्टिगेट कर रहा था कोई आदमी, यू तुम ही कर रहे थे। तो फाइंड दैट, तुमने पाया कि फर्म ए जो है विल स्टार्ट यू एट ₹25,000। जो पहली फर्म है वो आपको 25,000 रुपए से शुरू कर रही है आपकी सैलरी पर ईयर, एंड गारंटी यू राइज टू ₹1,200 ईच ईयर। और आपको गारंटी दे रही कि 1,200 रुपए आपको हर साल, 1,200 रुपए क्या होगा, आपको हर साल इंक्रीमेंट होगा या आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। फिर दूसरी है कोई बी फर्म है जो आपको 28,000 रुपए दे रही है गारंटीड, और बोल रही है कि 800 रुपए सालाना हम आपको बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझने वाली क्या बात है, तो अगर आप एपी करोगे तो आपकी ए टर्म फर्म ए की जो आपकी ए है उसकी वैल्यू हो गई आपकी 25,000 रुपए, ठीक है। और आपका जो डी है फर्म फर्स्ट फर्म का, वो आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस है वो आ गया 1,200 रुपए, क्योंकि 25,000 से स्टार्ट कर रहा है तो ए की वैल्यू 25,000 आ गई और कॉमन डिफरेंस 1,200 हो गया, क्योंकि हर साल वो बढ़ता जा रहा है। तो फर्म ए की वैल्यू ये है। फिर हम फर्म बी की देखते हैं इसी तरीके से। फर्म बी की, तो फर्म बी की जो ए है यानी स्टार्ट जो कर रहा है वो 28,000 से स्टार्ट कर रहा है, और डी यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो 800 रुपए का है, यानी 800 रुपए वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमारे को इस केस स्टडी में निकल के आ रही है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर, 15 साल के इस पीरियड के अंदर, हाउ मच वुड यू रिसीव, आपको कितना मिला फ्रॉम फर्म ए से। अगर आप फर्म ए में काम करते हैं तो 15 साल में आपको कितना मिला, तो आपको टोटल जोड़ निकालना है 15 साल में जो आपकी सैलरी आई है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखिए किस तरीके से करते हैं। हमें एस एन का फॉर्मूला लगाना है। इसमें किसका लगाना है, एस एन का, यानी सम वाला फॉर्मूला लगाना है। सम वाला फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एस एन का फॉर्मूला होता है। तो एन हमारा कितना था यहाँ पे, यानी हमें 15 साल में निकालना है, तो 15/2 यानी 15 साल का अमाउंट हो गया 2, और ए हमारा था 25,000 फर्म ए का, पहले वाले केस में 25,000, और n-1 यानी 15-1 कितना हो गया आपका 14, और डी यानी डी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना होता है, कॉमन डिफरेंस यानी जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1,200 रुपए, वो हो गया, ठीक है। दोबारा ध्यान दो, एन तो टोटल टर्म हो गई, जितने साल तक उसने जोड़ना है, तो 15 हो गया। ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू जितनी ही सैलरी वो स्टार्टिंग में दे रहा है फर्स्ट टर्म, यानी 25,000, n-1 यानी 15 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 14, और डी कॉमन डिफरेंस यानी 1,200 रुपए हर साल बढ़ा रहा है, तो डी हो गया आपका 1400। अब इसको आपको सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा 15/2, 25 दूनी 50, 50,000 हो गए यहाँ पे, और 14 की और 12 की मल्टीप्लाई करोगे, मैंने पहले से ही कर रखा था, 16800 इतनी आ रही है आपकी। तो ये अमाउंट कितना बच गया 15/2, और इन दोनों को जोड़ दो तो ये आपका 0 0 8 फिर 6 फिर 5 और 1 6 6 800, 2 से काट देंगे इसको तो ये क्या आएगा आपका 33400, और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 50100 रुपीज। इतने रुपए आपका आ गया, यानी पहले पार्ट फर्स्ट का आपका आंसर आ गया है, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये हमारा पहले वाला हो गया। फिर इसी तरीके से बोल रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर, 15 साल के अंदर हाउ मच वुड यू रिसीव फ्रॉम फर्म बी, तो हमें एस एन निकालना है फर्म बी का, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं फर्म बी, ठीक है, पार्ट 2 या सेकंड नंबर क्वेश्चन। वही फॉर्मूला एस 15 यानी 15/2/2 इंटू ए कितना था 28,000 उसने सैलरी दी थी हमें शुरू में, ठीक है, फर्म बी ने, प्लस n-1 यानी 14, और डी कॉमन डिफरेंस यानी इंक्रीमेंट कितना हो रहा था 800 रुपए सालाना बढ़ रहा था, तो यहाँ पे ये हो गया आपका। फिर उसी तरीके से 15/2
और 28 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 होगा, 28 दूनी 56 एंड 28 टू 56, तो इतना हो गया। और 14 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 11200। ये मल्टीप्लाई पहले ही कर रखी थी, ऐसा मत सोचना सर बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ इंटेलिजेंट नहीं हो भाई, मल्टीप्लाई पहले ही करके रख रखी थी, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 15/2 और 56,000 और 11,200, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका टोटल कितना आ रहा है आपका 67200 इतना आ रहा है, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेता हूं, हाँ इतना ही आ रहा है। फिर इसको 2 से काट देंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0 0 इतना आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 15 की और इसकी, तो आएगा आपका 504 और 000, ठीक है। यहां आपका 5,04,000 आ गया और वहां पे आपका 5 लाख, ये 5 लाख था सॉरी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,01,000 रुपए हो गया, ठीक है। तो ये आपका दोनों फर्म ए और फर्म बी का टोटल कलेक्शन हो गया 15 साल का। भाई 15 साल में आपको कितना कलेक्शन मिला। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है व्हाट वुड बी योर एनुअल सैलरी फ्रॉम फर्म ए 10th ईयर। भाई 10वें साल में आपकी एनुअल सैलरी कितनी होगी। अब आपको निकालना है एएन, ठीक है। एएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये सिंपल सा होता है। तो ए कितना था, 25,000 हमें सैलरी वो शुरू में दे रहा था, ठीक है। और 10वें साल का पूछ रहा है, यानी ए 10 आप निकाल रहे हो तो 10वें साल का पूछ रहा है, तो 10 माइनस 1 कितना हो गया आपका 9। और डी कॉमन डिफरेंस होता है आपका डी, तो कॉमन डिफरेंस कितना था 1200 रुपए आपको इंक्रीमेंट दे रहा था वो, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 25,000 प्लस 12 निमा 108, 10800, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका आएगा 35800 रुपीज। इतने रुपए आ गया आपका 10वें साल में, वो आपको इतनी सैलरी दे रहा होगा। फिर वो ये फर्म ए का था, ये फर्म ए का था। इसी तरीके से फर्म बी का भी वो पूछ रहा है कि भाई 10वें साल में फर्म बी वाले हैं जो वो कितनी सैलरी आपको दे रहे होंगे। तो सेम एएन हमें 10th फर्म बी का निकालना है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं फर्म बी का आपका ए कितना है 28,000 रुपए, ठीक है। और एन यहाँ पे कितना लेना है आपको 10। तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना है यहाँ पे 800 रुपए इंक्रीमेंट दे रहा है। तो आपका 28,000 10 माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 9, और डी है आपका 800, तो 800 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 28,000 और 9 8 72, 7200 रुपए। तो 28,000 और 7200 को जोड़ोगे तो आपका आएगा 35,200 रुपए। ये आपका हो गया पार्ट 4, ठीक है। यानी चारों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए और बिल्कुल सिंपल सी केस स्टडी थी। बस आपको क्वेश्चन देख के समझना है कि उसने क्या पूछा हुआ। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर केस स्टडी अच्छी लगी और आपको समझ में आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी।